आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का एक बार फिर दुश्मन से आहनी हाथों से निमटने का अज़्म। पेशावर के दौरे में मुख्तलिफ सियासी जमातों के खैबर पख्तूनख्वा के सियासतदानों से मुलाकात में बात करते हुए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि कौम का अमन खराब करने की किसी भी कोशिश का फैसला कुन और पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। दुश्मन भारी नुकसान उठाते रहेंगे और नुकसान पहुँचाने की उनकी सलाहियत ख़त्म हो जाएगी। दुश्मन इख्तलाफ और खौफ के बीज बोने की कोशिश कर सकता है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। दुश्मन अनासिर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को इस दौरे में मौजूद सिक्योरिटी सूरत हाल और फितना खवारिज के खिलाफ जारी इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी इस ब्रीफिंग में शरीक थे। शुरका ने दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए एक सियासी आवाज़ और अवामी हिमायत की ज़रूरत पर इत्तफाक किया। बानी PTI और बुशरा बीबी की अदालत न आने पर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला तीसरी बार मौखर। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद फैसला सुनाने के लिए 8:30 बजे और नैब की 5 रुकनी प्रोसिक्यूशन टीम 9:30 बजे अडियाला जेल पहुंची। एहतसाब अदालत के जज ने कहा आज ना बानी PTI अदालत आए, ना बुशरा बीबी और ना ही इनके वकला या फैमिली मेंबर। फैसला तैयार था, दस्तखत हो चुके थे, 2 घंटे इंतजार किया। बानी PTI को कमरा अदालत लाने के 2 पैगामात भेजे, वो ना आए। बुशरा बीबी को पता था आज फैसला सुनाना है, वो भी ना आई। एक और मौका दे रहे हैं, फैसला अब अगले जुमे 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। अदालत इससे पहले फैसला सुनाने के लिए 23 दिसंबर, फिर 6 जनवरी और फिर 13 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर चुकी है। फैसला अनाउंस न करना, मैं ये आपको कहूँ, हमारे तरफ से नहीं है। हम बिल्कुल तैयार होकर इस नीयत से आए थे कि आज फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन ये फैसला जज साहब ने अपनी मर्जी से डेट डाल करके आगे मौखर किया है। किसी भी डील का नतीजा नहीं है ये। बुशरा बीबी अनरवे, उसने भी वहाँ पेशी होना था, लेकिन जज साहब ने पहले से उन्होंने डेट दे दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि फैसला हमारी वजह से नहीं, जज साहब ने अपनी मर्जी से मौखर किया, ये किसी डील का नतीजा नहीं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आज मौखर किया गया फैसला जब भी आएगा उसे अवाम के सामने रखेंगे। रकम पाकिस्तान लाने में बानी PTI का कोई किरदार नहीं था। शिबली फराज ने कहा अलकादिर यूनिवर्सिटी केस भोंडे अंदाज से चलाया गया। GNU से गुफ्तगू में तर्जुमान PTI शेख वकास अकरम ने कहा अदालती अमले ने 11 बजे का टाइम दिया था। इससे पहले बुशरा बीबी और सलमान अकरम राजा अदालत पहुंच चुके थे, लेकिन फैसला मौखर कर दिया गया। पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू में उमर अयूब बोले पैसा पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में आया। बानी PTI और बुशरा बीबी का इस पैसे से कोई लेना देना नहीं। असद कैसर का भी फैसला मौखर होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि ताख़ीरी हरबों में बानी PTI ने PhD की हुई है। ये मेगा करप्शन स्कैंडल से इसलिए भाग रहे हैं कि इन्हें पता है कि इनके हाथ रंगे हुए हैं। कौमी असम्बली से खिताब में अता तारड़ ने कहा उमर अयूब को इदारों की किरदार कुशी पर शर्म आनी चाहिए। इदारों पर हमला करना PTI का वतीरा है। हाउस को डिक्टेट करने की इजाज़त किसी को नहीं देंगे। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने कहा नवाज शरीफ सजा सुनने लंदन से पाकिस्तान आ गए, ये जेल में हैं तब भी पेश नहीं हो रहे। फैसला आज हो या कल, फैसला 2+2 है। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी डकैती है। हुकूमत और PTI की मुज़ाकराती कमेटी का तीसरा इजलास 16 जनवरी को पार्लियामेंट हाउस में होगा। PTI कमेटी मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमती कमेटी को देगी। तीसरा इजलास बुलाने का फैसला स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने PTI कमेटी की दरख्वास्त पर किया। रहनुमा PTI हामिद रजा के बकौल बानी PTI ने कल कह दिया था कि अदालती फैसला कुछ भी आए, हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खुद पर मुज़ाकरात मुखालिफ होने का इल्ज़ाम लगने पर कौमी असम्बली में इजहार नाराज़गी किया। कहा इस तरह कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं, ये लोग पहले कहते थे हुकूमत के पास इख्तियार नहीं, अब जाएं उनसे बात कर लें जिनके पास इख्तियार है।
इस माहौल में मुज़ाकरात किसी किस्म के हो सकते हैं? मुझे एक्यूज किया जाता है कि मैं मुज़ाकरात के खिलाफ हूँ, ये खुद खिलाफ। छोड़ें इस ड्रामे को जो है लगाया हुआ है, जो है मुज़ाकरात जो है, ये लोग जो है कतई तौर पे मुज़ाकरात के लिए कुछ सिंसियर नहीं है। इट्स ए स्मोक स्क्रीन। आज से 15-20 दिन पहले वो मुज़ाकरात कहते थे कि हमने इन्हें मुज़ाकरात ही नहीं करने, ये इनके पास अथॉरिटी कोई नहीं है। तो अब ये शफ क्या हो रहा है? इनडायरेक्टली भी क्यों बात कर रहे हैं? डायरेक्टली बात कर लें, अगर उनका ख्याल है कि जिनके पास इख्तियार है उनसे बात करनी चाहिए, डायरेक्टली बात कर लें अगर वो करते हैं तो। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन का एहतजाज। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, अपोजिशन के इस रवैये पर कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं? हुकूमत या किसी और को अपोजिशन से ब्लैकमेल होने की ज़रूरत नहीं। ये कुछ रोज़ पहले तक कहते थे हुकूमत के पास तो इख्तियार ही नहीं है, जाएं उनसे बात कर लें जिनके पास इख्तियार है। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि अपोजिशन को कोई शर्म नहीं है। जब कुरम में लाशें गिर रही थीं तो ये इस्लामाबाद पर धावा बोल रहे थे। मुनाफिकत की सियासत नहीं चलेगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है कि PTI के साथ डायलॉग में जुर्म और सियासत को अलग रख कर देखना होगा। ये नहीं हो सकता कि लाशें हों और नालवाहिकीन और अदालती कमीशन की बातें की जाएं। हम मुज़ाकरात में संजीदा हैं, मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी चाहते हैं। हमारा एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक आज़ाद जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा। PTI के रहनुमा असद कैसर की गुफ्तगू। तर्जुमान PTI शेख वकास अकरम का कहना है कि आपको जुडिशल कमीशन कायम करना होगा, वरना मुज़ाकरात की चौथी नशिस्त मुमकिन नहीं होगी। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुज़ाकरात और 190 मिलियन पाउंड केस का आपस में कोई ताल्लुक नहीं, कोई डील नहीं कर रहे। कोई पासबान कभी ये नहीं कर सकता कि किसी के बहकावे में आके मुल्क को आग लगा दे। कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनके जो इंस्टॉलेशंस हैं उनको जला दे, उनको पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोलियां मार के शहीद कर दे। मेरे लिए बहुत आसान है आज अपने मुंह पे ऐसे मैं हाथ फेर के कहूँगी मैं छोड़ूंगी नहीं। अगर मैं इन कामों में लग गई तो ये स्कॉलरशिप्स कौन देगा आपको? तो अगर आज मैं भी ये कहूँ कि मैं लश्कर तैयार करके तो मैं किसी दूसरे सूबे पे खुदा न खास्ता हमला कर दूँ, तो फिर आपके लिए लैपटॉप्स कौन लेके आएगा? भाई ये बयानियाँ बनाना कि वो चोर है, उसको उसकी पगड़ी उछाल दो, उस पर इल्ज़ाम लगा दो, वहाँ पर पुलिस वालों को गोली मार दो, उनको शहीद कर दो, आग लगा दो, हमला कर दो, ये क्या बयानियाँ होता है? ये बयानियाँ वो बनाते हैं जिन्होंने कोई काम नहीं किया होता। अगर मैं मुंह पर हाथ फेर कर कहूँ कि तुम्हारा हीटर उतार दूंगी तो अवामी खिदमत कैसे होगी? कोई पासबान किसी के बहकावे में आकर मुल्क पर हमला नहीं कर सकता, कानून नाफिज करने वाले इदारों की तस्दीक नहीं कर सकता। आपकी रेड लाइन पाकिस्तान होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तुलबा को ताकीद। बहावलपुर में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, बयानिए वो बनाते हैं जिन्होंने कोई काम ना किया हो। कोई माँ आपको ये नहीं कहेगी कि दिलों में नफरत पालो। इससे पहले लाहौर में खिताब करते हुए मरियम नवाज का मुस्तहिक और नादार अफराद के लिए मुफ्त ज़मीन स्कीम जल्द लाने का ऐलान। FBR में डिजिटाइजेशन और इस्लाहात पर गुज़िश्ता महीनों में अहम पेशरफ्त हुई। पहली बार कस्टम निज़ाम में कम से कम इंसानी मुदाखलत पर मबनी निज़ाम मुतारिफ करवाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़ीर सदारत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के उमूर पर जायज़ा इजलास से खिताब। कहा, फेसलेस असेसमेंट निज़ाम कराची के बाद दूसरे शहरों में भी जल्द अज जल्द लागू किया जाए। वज़ारत हाउसिंग के जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के हर शहरी को कम लागत रिहाइश की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। इस काम में करप्शन के खात्मे के लिए इस्लाहात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने 2 माह में कौमी हाउसिंग पॉलिसी तश्कील देने की हिदायत करते हुए कहा कि हाउसिंग के शोबे में निजी शोबे की सरमायाकारी की हौसला अफजाई की जाए। घर में बच्चों की शरह अमवात की खबरों को ज्यादा उछाला जाता है, मगर सिंध में बच्चों की शरह अमवात में बहुत वाज़ेह कमी आ चुकी है, जो दूसरे सूबों के लिए एक मिसाल है। बिलावल भुट्टो जरदारी का डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में तकरीब से खिताब। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने अपनी रिपोर्ट में शरह अमवात में कमी को तस्लीम किया है। सिंध में बच्चों की शरह अमवात 1.2% है, जबकि दीगर सूबों में 1.4% है। 18वीं तरमीम के बाद सूबों को सेहत के इदारों को संभालने की जिम्मेदारी दी गई। NICBD का बेहतरीन नेटवर्क और गम्बर्ट इंस्टीट्यूट 18वीं तरमीम की बदौलत मुमकिन हुआ।
तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सेहत के शोबे में हमारे काम को न सिर्फ कौमी बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी सराहा गया है। आइंदा 5 साल में शरह अमवात मज़ीद 50% कम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के दौरे में तलबा की जानिब से वालेहाना इस्तकबाल का शुक्रिया सोशल मीडिया पर पैगाम से किया। मरियम नवाज़ होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत वज़ाइफ देने बहावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी पहुंची थीं। अपने बयान में मरियम नवाज़ ने कहा कि जो मोहब्बत उन्हें बहावलपुर में होनहार तलबा से मिली, उसका जवाब मज़ीद खिदमत करके देंगी। बहावलपुर में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज़ एक नाकाबिले फरामोश लम्हा था। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के इलाके कच्ची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, शदीद फायरिंग के तबादले में 27 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने पर मौसर कार्रवाई की। ठिकाने, असलहा और गोला बारूद को तबाह कर दिया गया। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस थे। कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल पर सवालात उठा दिए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने पूछा, मिलिट्री ट्रायल में शवाहिद का क्या मयार था? क्या गवाहों पर जिरा की इजाज़त थी? क्या दिफा में गवाह पेश करने का हक दिया गया? वकील सरकार ख्वाजा हारिस बोले, शवाहिद का मयार देखना सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने पूछा, जायज़ा तो ले सकते हैं? ख्वाजा हारिस बोले, सुप्रीम कोर्ट के केस के मेरिट पर नहीं जा सकती। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, वाक़या मई का है और सीक्रेट एक्ट की तरमीम अगस्त की है। क्या कानून का इत्तलाक़ माजी से हुआ है? ख्वाजा हारिस ने कहा, ऐसा ही हुआ है। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान की ख्वाजा हारिस को कल तक दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत, समाअत मुलतवी। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत के दौरान परवेज मुशर्रफ और आर्टिकल 6 का भी जिक्र। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, अदलिया मार्शल लॉ की तौसीक करती रही है। क्या गैर आइनी इक़दाम पर जजेस भी आर्टिकल 6 के ज़ुमरे में आते हैं? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस में जजेस के नाम लिए गए थे मगर बाद में निकाल दिए गए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, क्या आर्मी एक्ट में आइन को मुअत्तल करने की सज़ा है? वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, आर्मी एक्ट में हल्फ की खिलाफ वर्जी की सज़ा है। आइन मुअत्तल करने की सज़ा आर्टिकल 6 में है और आइन हर कानून पर फौकियत रखता है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, आर्मी एक्ट में जिन जराइम का जिक्र है, कानून के मुताबिक उनका इत्तलाक़ फौजी अफसरान पर होगा। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, सिविलियंस का ट्रायल आर्मी एक्ट की शिक 31D के तहत आता है, जिस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, जिस कानून का हवाला ख्वाजा हारिस ने दिया वो सिर्फ फौजियों को फ़राइज़ की अंजामदही से रोकने से मुताल्लिक़ है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी का माजी करीब में जजेस के एक दूसरे के खिलाफ पोजीशंस लिए होने का एतराफ़। साफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, पिछले 3-4 साल बहुत सख्त थे, वो वक्त गुजर गया जब जजेस एक दूसरे के खिलाफ पोजीशन लेते थे। अब सब जज आपस में भाई हैं। सुप्रीम कोर्ट एक टाइटैनिक है, इसे अचानक तब्दील नहीं कर सकते। वक्त के साथ चीज़ें ठीक होंगी। जजेस पर तनकीद तामीरी होनी चाहिए, उन्हें ब्रैकेट नहीं किया जाना चाहिए। लापता अफराद के मामले ने हिला कर रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट लापता अफराद के केस सुनेगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मुतहर्रिक है। काउंसिल में जजेस के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई चल रही है। तनाज़ात के मुतबादिल हल पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने बहुत काम किया, उन्हें सलाम पेश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कस्टम्स एक्ट की सेक्शन 221A की झेली शेख 2 कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों की समाअत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने वकील से सवाल किया, क्या ये मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस को आइनी मामला सुनने से महरूम किया जा सके? वकील साहब, हमें इस मामले पर आपकी मावनत दरकार है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, बेंच इस हवाले से कुछ कानूनी सवालात तरतीब देगा। बैरिस्टर सलाहुद्दीन इस मामले में हमारी मावनत करें। बानी PTI के हुक्म पर शेर अफजल मरवत को शो कॉज नोटिस, 7 रोज में जवाब तलब। नोटिस में कहा गया कि बेसोचे समझे बयानात देकर शेर अफजल मरवत ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की।
एक से ज़ायद बार पार्टी को नुकसान पहुंचाया। उन्हें किसी मुज़ाकराती टीम मेंबर के खिलाफ बयान नहीं देना चाहिए था। शेर अफजल मरवत ने टॉक शो में सलमान अकरम राजा को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा था कि 1 साल पहले पार्टी में आए सलमान अकरम राजा अब उन्हें समझा रहे हैं। शो कॉज नोटिस मिलने पर शेर अफजल मरवत का कुछ दिन के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दूर रहने का फैसला। कहा, दोस्तों के मशवरे पर कुछ अरसा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दूर रहेंगे। मीडिया के दोस्त प्रोग्राम्स में शामिल होने पर इसरार ना करें। लोअर कुरम में मोर्चों को गिराने का काम शुरू कर दिया गया। बालाशखेल और खारखली फरीकैन का एक बंकर गिरा दिया गया। गनशिप हेलीकॉप्टर्स के इलाके में परवाजें। टल से ज़िला कुरम के लिए माल बरदार गाड़ियों का दूसरा काफिला 10 रोज बाद आज भी रवाना ना हो सका। मंदूरी में धरने के बायस टल से पाराचनार मरकजी शाहराह बंद। सूरत हाल पर पाराचनार शहर में ताजरों की हड़ताल। ताजरों का कहना है कि काफिले आने तक बाजार बतौर एहतजाज बंद रखेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मुल्क की इंसानी वसाइल की ज़रूरत पूरी करने के लिए बच्चों की तालीम पर सरमायाकारी नागुज़ीर है। कैडेट कॉलेज पटारू के स्पेशल बोर्ड ऑफ गवर्नेंस इजलास से खिताब करते हुए सदर ने कहा कि नौजवानों को 21वीं सदी के चैलेंजेस का मुकाबला करने के काबिल बनाने के लिए तालीम के जदीद तरीक़े अपनाना होंगे। सदर ने कहा वो कॉलेज के ज़हीन तलबा को स्कॉलरशिप की फराहमी के लिए चीनी हुकूमत से बात करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि हुकूमत चीन की मार्केट में पहले पैंडा बॉन्ड के इजरा का मंसूबा रखती है। पैंडा बॉन्ड के जरिए $25 करोड़ तक हासिल होने का इम्कान है। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग को एक इंटरव्यू में कहा, IMF का वफ्द आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करेगा। IMF बेल आउट पैकेज की तमाम शराइत पूरी करने के लिए पुरुमीद हैं। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज ने भी पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड की है, जिसमें मजीद बेहतरी मुतवक्के है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। एविएशन को दिफा डिवीजन और नारकोटिक्स को दाखिला डिवीजन में शामिल करने पर गौर एजेंडे में शामिल। इजलास में नेशनल विमेन एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी और एक्शन प्लान का ड्राफ्ट भी पेश किया जाएगा। इंटर बोर्ड के नताइज पर सिंध असम्बली ने कमेटी तश्कील दे दी। वजीर तालीम सिंध सरदार शाह कमेटी के सरबरा होंगे। सादिया जावेद, शबीर अहमद, ताहा अहमद और अब्दुल वसीम समेत अरकीन असम्बली कमेटी मेंबर होंगे। नवाब शाह में 80% रिजल्ट और कराची में 20%। कराची में फेल होने वाले तुलबा के वालिदैन कहते हैं उनके बच्चों के मुस्तकबिल से क्यों खेला जा रहा है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार का सवाल, कहा पीपल्स पार्टी को अपने गिरबान में झांकना चाहिए और अपने घर को ठीक करना चाहिए। फारूक सत्तार ने कहा कि PTI के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। गुजरात में 4 साल की बच्ची का ज्यादती के बाद कत्ल, पोस्टमार्टम में ज्यादती की तस्दीक। 3 अफराद ज़ेर हिरासत, तफ्तीश जारी। बच्ची को 1 हफ्ता कबल ट्यूशन जाते हुए अगवा किया गया था। बोरी में बंद लाश मिली थी। बच्ची की वालिदा का इंसाफ का मुतालबा, कहा बच्ची 13 साल की दुआओं के बाद पैदा हुई थी। इस वक्त कत्ल से ज्यादा ज्यादती के मुकदमात हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम के एक केस में रिमार्क्स, कहा एंटी रेप एक्ट पर अमल दरामद ना होने की वजह से मुल्जिमान बरी हो रहे हैं। अदालत का अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को मामनत के लिए नोटिस। सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन भी आइंदा समात पर तलब। ज्यादती के मुकदमात में मुलविस नाबालिग बच्चों के ट्रायल की समात पर भी रिपोर्ट तलब। डील का दबाव PTI पर नहीं हुकूमत पर है, तभी सजा मौखर हुई। बानी PTI की बहन अलीमा खान का 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मौखर होने पर रद्द अमल। वो लोग वक्त पर आए, जज साहब वक्त से पहले चले गए। बानी PTI खुद जल्द इस केस का फैसला चाहते हैं। बानी ने सिर्फ 2 मुतालबात किए हैं। हुकूमत का अब तक कोई मुतालबा सामने नहीं आया। वज़ीर आज़म ने बताया ऑपोजिशन ने कबूल कर लिया। मुतालबात के हक में कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ का ऊ की आवाज़ निकाल कर एहतजाज। चंद रोज़ कबल वज़ीर आज़म ने एक तकरीब में कहा था कि जापान में लोग एहतजाज के लिए दूसरों को तंग नहीं करते, सिर्फ मखसूस आवाज़ निकाल कर एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। मैं एक दफ़ा जापान गया और वो होंडा फैक्ट्री थी। मैं जब गुजर रहा था तो वहाँ ऊ की आवाज़ आई। मैं चुप हो गया, फिर मैं आगे गया, फिर ऊ। जब तीसरी मरतबा ऊ हुआ तो मुझसे रहा ना गया। मैंने कहा ये वो डायरेक्टर था, मैंने कहा ये क्या हो रहा है।
उसने कहा जी ये वर्कर्स हैं, एहतजाज कर रहे हैं, अंदाज़ा करें काम नहीं रुका, प्रोडक्शन जारी है, मगर अपना एहतजाज उन्होंने रिकॉर्ड करवाया ऊ करके। यहाँ पर तो जनाब इस्लामाबाद पर अपना लश्करकशी हो जाती है। FBR का फील्ड अफसरान के लिए 6 अरब रुपए की 1000 से जायद नई गाड़ियां खरीदने का फैसला। कंपनी को खत लिख दिया, खरीदारी 2 मरहलों में होगी, 3 अरब रुपए एडवांस दिए जाएंगे, 500 गाड़ियां मिलने पर बकिया 3 अरब रुपए की अदायगी की जाएगी। तर्जुमान FBR के मुताबिक ये खरीदारी FBR ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का हिस्सा है। रहनुमा PTI की गाड़ियों की खरीदारी के फैसले पर कड़ी तनकीद। कहा, हम IMF के प्रोग्राम में हैं और यहाँ ऐसे फैसले हो रहे हैं जैसे हम अमीर तरीन ब्रुनाई के शहरी हैं। पंजाब के साबिक वजीर मादनियात इब्राहिम हसन मुराद का अटक में 800 अरब रुपए मालियत के 28 लाख टन सोने के ज़खायर दरियाफ्त होने का दावा। एक बयान में कहा, यह सोना अटक में 32 किलोमीटर की पट्टी पर दरियाफ्त हुआ है। ये रकम डॉलर्स में 2 अरब 87 करोड़ डॉलर बनती है। इब्राहिम हसन मुराद के मुताबिक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने इस इंकशाफ की तस्दीक की है। उनका कहना है कि इस सिलसिले में जियोलॉजिकल सर्वे ने 127 मकामात से नमूने इकट्ठे किए। इब्राहिम हसन मुराद पंजाब की साबिक निगरान काबीना में सूबाई वजीर थे। बलूचिस्तान में जिला खुजदार की तहसील ज़ाहरी से गिरफ्तार अफराद की रिहाई के लिए जारी एहतजाज में सुबह 11 बजे तक मौखर। क्वेटा कराची कौमी शाहराह सुराब के मकाम पर एहतजाज खत्म होने से कलात खुजदार गवादर में खड़ी मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियों की आमदोरफ्त बहाल होना शुरू। इतवार की दोपहर से जारी एहतजाज की वजह से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना रहा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि रेड लाइन की वजह से अवाम की मुश्किलात का अंदाजा है। मंसूबे में मजीद 2 साल लगेंगे। सूबे की तकमील के हवाले से वजीर ट्रांसपोर्ट ने सख्त हिदायत दी हैं। जमात इस्लामी पर तनकीद करते हुए कहा, यूसी का बजट 5 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया गया। अब अगर गटर के ढक्कन चोरी होंगे तो वो खुद लगा सकेंगे। भारतीय हिंदू यात्रियों का 86 रुकनी वफ्द मीरपुर माथेलो में बाबा हीरा नंद साहब दरबार पहुंच गया। यात्रियों ने पूजा पाठ की और खुसूसी दुआएं मांगी। यात्रियों के सरबराह संत युधिष्ठिर लाल ने कहा कि यहाँ मेले का समा है, लोग अपने रिश्तेदारों से मिल रहे हैं, हमें मुकम्मल सिक्योरिटी मिली है। पाकिस्तान और यहाँ के अवाम के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। लॉस एंजलिस में 3 मुख्तलिफ मकामात पर लगने वाली आग में कल या परसों से दोबारा शिद्दत आ सकती है। फायर डिपार्टमेंट के सरबराह का कहना है कि तेज हवाओं की पेशगोई है जिसकी वजह से आग फैलने का खतरा है। अब तक 24 अफराद हलाक हुए हैं। 1 लाख से ज्यादा लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। अब तक 40,000 एकड़ जमीन और 12,300 इमलाक जलकर राख हुई हैं। बाज़ मुतासरा इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुकम्मल नुकसान का तखमीना $150 अरब लगाया गया है। हजारों फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ हैं। मैक्सिको और कनाडा के बाद यूक्रेन ने भी लॉस एंजलिस आग बुझाने में मदद की पेशकश की है। अमरीका का कहना है कि दोहा मुज़ाकरात के नतीजे में गजा फायरबंदी मुआहिदा इसी हफ्ते मुतवक्के है। हमास ने मुज़ाकरात में बाज़ बुनियादी मामलात में पेशरफ्त की तस्दीक की है। कहा, बकिया निकात पर जल्द इत्तफाक़ राय की कोशिश जारी है। और अरब मीडिया के मुताबिक गजा जंगबंदी डील का ऐलान आज रात या मंगल की सुबह किए जाने का इम्कान है। पिछले 24 घंटों के दौरान मकबूजा गजा पट्टी पर इसराइली बर्बरियत में मजीद 45 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। शुमाली गजा पर इसराइली मुहासरे के 100 रोज़ में 5,000 फ़लस्तीनी शहीद या लापता और 9,500 ज़ख्मी हुए हैं। इसराइल पर यमनी हूसियों का मिसाइल हमला। इसराइल के बेन गोरियन एयरपोर्ट पर ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल। इसराइल के मुताबिक उसने मिसाइल नाकारा बना दिए। और बरतानिया ने मुल्क में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के मंसूबे का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म कीयर स्टार्मर ने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुस्तकिल हल नहीं, मंसूबे का मकसद बरतानिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आलमी लीडर बनाना है।